आपके वीकर मोमेंट्स में आपकी स्ट्रेंथ कौन है? मेरे बच्चे, आपके बच्चे। उनका सोच के अच्छा लगता है, बट रियलिटी जिंदगी की ये है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी इमोशनली. इट्स ओनली यू हु कैन हेल्प योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन. सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक्नॉलेजमेंट या सक्सेस इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत गुमनाम जिंदगी गुजारी है और मुझे एक्नॉलेजमेंट बहुत अजीज है. अब आप टोंक पे जाते हैं तो अब टोंक जो है वो आपके नाम से जाना जाता है कि यहाँ इरफान खान यहाँ के हैं. जी जी. Do you feel good about it? Obviously. I feel good about it, but I can't have a normal life there. But I feel nice about it. कभी-कभी आप के बारे में do you think you can be confused as an arrogant person? Yeah. My silence. This also, I realized because मैं कम बोलता था तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग perceptions होते थे. कुछ लोगों को लगता था कि ये arrogant है. कुछ लोगों को लगता है कि हमारा मजाक बना रहा है. मजाक उड़ा रहा है. मजाक बना रहा है. जबकि मैं खुद मजाक का पात्र था एक्चुअली. एंड आई थिंक देयर इज नथिंग इन आवर हैंड. और कुछ बातें हमें जैसे बचपन में बोली गई हैं वो हमारे खून में रच बस गई हैं. मेरी माँ अक्सर बोलती थी कि अरे कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, जमीन बद्दुआ देगी तुझे. मैंने जमीन बद्दुआ देगी, मैंने पत्थर है ये, मट्टी है. बोले जिंदा है वो. वाह. एंड देन अब मुझे लगता है कि यार ये क्या बात थी. अब उन्होंने सोची नहीं होगी, उन्होंने भी कहीं से ली होगी, लेकिन इस बात में कितना बड़ा सत्य छुपा हुआ है कि ये प्लैनेट जो है जिंदा है और हम उसके पात्र हैं, हम उसके अंग हैं. और तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर रह गई हैं, जो आपकी सेंसिबिलिटी को कहीं ना कहीं शेप अप करती रहती हैं और जो जिंदा रहती हैं. पता नहीं आपने शायद गौर किया कि नहीं किया, मगर मैंने इस बातचीत के दौरान दो चीज़ें गौर में मेरे आई. एक तो आपने कहा कि मेरी माँ से हमेशा खिटपिट रहती थी, मगर आपने इतनी सारी बातें अपने माँ की कही जो उन्होंने कही थी और आपको याद रही हैं. जी बिल्कुल. सो अननोइंगली आई थिंक योर मेजर टीचर हैज बीन योर मदर. राइट. टीचर हैज बीन माय मदर. और जो आपके हीरो थे वो फादर, वो आपके फादर थे. जी सही बात. हाँ, जिंदगी के इतने सालों में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं. हम हमेशा अपने गेस्ट से पूछते हैं कि ऐसा कोई हादसा, ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई मोमेंट जब आपके साथ गुजरा और उसको आपको देखकर ये महसूस हुआ कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. आई थिंक द ओनली मोमेंट वॉज जो कि मुझे बिलीव नहीं था, जो मुझे लग रहा था कि ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था. एंड जो मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी था, नेशनल स्कूल ड्रामा में जाना. वो जो मेरा एडमिशन हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था. ये हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. कुछ भी. वो मोमेंट वाकई ऐसा था कि मैं जिस वक्त मैं अपना बिस्तर बंद होल बांध के रिक्शा में बैठ के जयपुर से निकल रहा था तो मुझे लगता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ. उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने की ख्वाब देखने की उम्र है. तो बिल्कुल वैसे मैं भी 19 साल का था. तुगलक का डायलॉग है. वाह वाह. क्या ये एक कारण था कि आप बहुत, अभी भी मुझे लगता है कि कुछ इंट्रोवर्ट हो आप? इंट्रोवर्ट होने का आई थिंक कुछ चीजें होती हैं जो कि आप बचपन से आपके साथ होती क्योंकि आपने कोई किसी कंपटीशन में आपको गाना गाना था. मैं स्कूल में गाना था और आप सारे उसके वर्ड्स भूल गए. नहीं, मुझे सब याद था, लेकिन मेरी जो आवाज निकली वो किसी ने सुनी नहीं. माइक मेरे यहाँ लगा हुआ तो भी नहीं पहुंची आवाज. आवाज निकली नहीं बेसिकली. मुझे लगा मैं गा रहा हूँ, लेकिन वो आवाज हमें फिल्में देखना अलाउड भी नहीं था एक्चुअली. अच्छा. हमें फिल्मों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि परिवार वाले जो है लेके जा रहे हैं वो फिल्म आई है चलो देखते हैं. मेरे अंकल जो आते थे टोंक से वो हमें सबको लेके जाया करते थे. उनके आने का मतलब था कि हम अब जाके फिल्म देखेंगे कोई. तो उन्होंने, मुझे याद है, धर्मा हमें दिखाई थी और भी कुछ कई फिल्में उन्होंने हमें दिखाई. और फिर पहले झटके में आपका एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हो गया था. वो चमत्कार था वो, क्योंकि मैंने उतने नाटक भी नहीं. मेरा नहीं हुआ था पहले झटके. नहीं हुआ था. नहीं, क्योंकि मेरे पास तो और कोई चॉइस नहीं बची थी. तो आप वहां तो वो कहते हैं कि 10 प्लेस की लिस्ट लेकर आओ. कुछ आप लिस्ट लेके गए थे, आप बनाई थी आपने? मैंने सब झूठी बनाई थी. मैंने झूठी बनाई थी. मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के महान टीचरों, सुन लो. बट उनको कुछ ना कुछ मेरा पसंद आया होगा. आई थिंक मेरे में इतनी ज्यादा सिंसियरिटी थी, इतनी ज्यादा ऑनेस्टी थी टू लर्न करके मैं क्या करूंगा वो भी मैंने झूठ बोला था. मैंने कहा नाटक करूंगा.
जो कि मुझे नहीं करना था। आपने फिल्में करनी मुझे थी? फिल्में करनी थी। तो मेरे पास कोई चॉइस थी नहीं, मैं कहाँ जाके सीखूं। तो वो एनएसडी के किस्से सुन सुन के हमारा दिमाग खराब हुआ था कि यार ये एनएसडी क्या जगह है। हमें लगता था वहाँ कुछ जाएंगे और आपको कोई टैबलेट दे दी जाएगी और आप सडनली आप जो है एक एक्टर बन जाओगे, और उसी एक्सपेक्टेशन से गया था मैं। एंड आपकी अम्मी जान ने आपसे बोला कि भैया अगर तुम्हें इस लाइन में जाना तो पहले शादी कर लेना। उनको पता था कि मैं जिद्दी हूँ, मैं करूँगा जो मन में आ गया। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम सिर्फ निकाह पढ़ लो यहाँ और फिर चले जाओ। तो वो मैं नहीं, क्योंकि उस वक्त मेरा इतना ज़्यादा मैं फोकस था कि मुझे लगता था कि अगर ये कर लिया तो मैं फिर जो है डाइवर्ट हो जाऊंगा। तो वो उन्होंने बहुत कोशिशें की, हर तरह की कोशिश की, मैं वो नहीं किया, मैंने मना कर दिया। ना। अदरवाइज कमर्शियल फिल्मों के या फिल्मों के कौन आपके फेवरेट एक्टर हुआ करते उन दिनों? मुझे दिलीप कुमार साहब ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उनका हाव भाव, उनका बिहेव करने का तरीका जो था, उनकी अदा और कुछ रियलिज्म उनका जो कि बहुत रिलेटेबल था। देन मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि उनकी कहीं से कहीं मुझे गलतफहमी थी कि मेरी सूरत उनसे मिलती है। मिथुन चक्रवर्ती तो उनकी जो मृग्या वगैरह जो फिल्म है, अच्छा, उसमें भी आपने ऐसी फिल्म ढूंढी जिसमें उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका था? नहीं, क्योंकि वो फिल्म ही वो आई पहले टेलीविजन। हाँ। आपने, मैंने सुना आपने बाल भी सीधे करवा लिए? बिल्कुल, बाल सीधे करवाने की कोशिश तब तो होते नहीं थे, तो ड्रायर से जितने हो जाए वो घुंघरालू बाल। मुझे नहीं पता इसके बारे में। सॉरी, इस तरह की पुरानी मेमोरीज खत्म हो गई आपकी। नहीं सर, ऐसा कभी मौका नहीं था कि मैं ड्रायर के सामने वैसे बैठूं। और आपका ऐसा उस समय मानना था कि अच्छी शक्ल वाले भी जो हैं वो एक्टर बन सकते हैं? शक्ल को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज था। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता था कि यार मेरी जैसी शक्ल कोई आदमी आया है क्या इंडस्ट्री में, और मुझे कोई दिखता नहीं था। बाई चांस मिथुन साहब दिख गए, हालांकि मुझसे ज्यादा वो हैंडसम थे उनका, लेकिन मुझे लगता था कि ये बन सकते हैं, मैं भी कुछ कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन उस तरफ मेरा कंफ्यूजन जरूर था, लेकिन उस तरफ मैं बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता था उस बात को, क्योंकि जो मेरे अंदर ड्राइव था वो मुझे इतना पुल कर रहा था कि जो होगा देखा जाएगा, मैं काम ऐसा करूंगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे। वो दिशा मुझे नसीर साहब ने दिखाई। एग्जैक्टली। हाँ, जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो रास्ता ऐसा है कि इसको तो आप एक्सप्लोर करते जाओ। और इस दौरान आपने ये भी सोचा था कि अगर कुछ नहीं फिल्मों में तो जहां जिस फिल्म में अमरीश पुरी साहब होंगे उसमें मुझे एक सेकंड विलन का रोल मिल ही जाएगा? हाँ है, उनके साथ खड़ा भी रहता मैं तो मैं अपने आप को धन्य समझता। जब मैं सीरियल कर रहा था, मैं इतना उकता चुका था सीरियल से, और मुझे सिनेमा करना था। मैं टेलीविजन के लिए आया नहीं था, टेलीविजन था नहीं तब, मैं सिनेमा करने आया था। तो मैं कहता कुछ भी रोल मिल जाए 1 मिनट का 2 मिनट का, मैं वेट करता था। बट मैं क्योंकि स्ट्रगल नहीं करता था लोगों के पास जाके, तो मैं वेट करता था। और हम जोक करते थे कई बार, शुद्धपा को बोलता था मैं कि पता है आज घई साहब का फोन आया था आज। अच्छा। ऐसे ही मतलब मजाक में। हाँ। दैट वाज लाइक अ ड्रीम यार, कि किसी दिन किसी डायरेक्टर का फोन आ जाए। वो कौन सा सीरियल था जिसमें किसी बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर ने आप कुछ पुलिस इंस्पेक्टर बने थे और आपका कुछ हाथ कांप रहा था और बोला था अरे किसको लिया, इसको तो एक्टिंग आती नहीं? वो हम एक्चुअली स्कूल में थे, ड्रामा स्कूल में थे, और तब डीडी पे सीरियल्स भी अच्छा। प्राइवेट चैनल शुरू हो गए थे। क्या था सीन उसमें, उन्होंने आपको क्या करना था? मुझे सिर्फ जाना था नॉक, मैं पुलिस वाला हूँ, एक दरवाजे पे मुझे नॉक करना था। पुराने किस्म का दरवाजा है और उसमें से ये जो क्रांतिकारी है वो बाहर निकलता है और मैं उस पर बंदूक तानता हूँ और मैं बोलता हूँ यू आर अंडर अरेस्ट। तो वो जब एक तो उनको देखते ही मैं चौंक गया, क्योंकि एकदम घुंघरालू, शैम्पू किए बाल, लाल लाल गाल एकदम, तो वो मैं आया तो मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसा कांप रहा था। तो मुझे भी शर्म आई थोड़ी सी, और उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया तो और मैं तो मतलब आपके सामने रिएक्ट किया? हाँ, उन्होंने कहा यार क्या है, क्या हटाओ इसको। और हटा दिए गए? नहीं, फिर क्यों, डायरेक्टर ने अब कास्ट कर लिया था, कहाँ दूसरे को कास्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो But did you hate that person at that time? No, उस वक्त अपने आप को I felt bad about myself कि यार why I'm not a good actor। अच्छा। ऐसा कई बार हुआ। एक बार और हुआ था, एक बार उसी दौरान में एक सीरीज में हमें रोल मिला एक एपिसोड का, और कुछ 750 रुपये उन्होंने तय किए थे। शाम को जो पेमेंट की बात आई तो मैं बहुत खुश था कि अब 750 रुपये मिलेंगे। 350 रुपये उन्होंने दिए, चेक बनाया। मैंने कहा ये क्या? बोला नहीं, काम आपका बिल्कुल एकदम ठीक नहीं था, इसलिए आधा पैसे। उसने डिसाइड कर लिया कि काम ठीक नहीं था काम, तो? हाँ, अगर वो ऐसे बोलते कि हम नहीं दे रहे, काम अच्छा था आपका, ये ले लो, तो मैं खुश होकर आया था। क्योंकि आपको बहुत उस वक्त आप
जानना चाहते थे क्या आप जो कर रहे हो वो कैसा है। Correct. क्योंकि थिएटर कर रहे हो आपको देख नहीं सकते अपने आप को, उस तरह के कैमरे नहीं है, आज तो कैमरे हैं, आप अपने आप को देख सकते हो, तो आप देख नहीं पाते थे, तो पूछते थे लोगों से, झगड़े होते थे कई बार अपना गर्लफ्रेंड से कि यार कैसा लगा तुम्हें, बोला नहीं अच्छा था, बोला तुम जैसे अच्छा बोल रहे हो लग नहीं रहा कि अच्छा था, बोला नहीं मैं बोल रही हूँ ना अच्छा था, अब जोर से बोल रही हो। हाँ तो बोल लग क्यों नहीं रहा, तुम मीन कर रही हो कि वाकई अच्छा था, अरे यार अच्छा था यार, अब तुम अपसेट हो रही हो। तो अब ये चक्कर में बोला इसीलिए मैं नहीं बोलती, हाँ, अगर बोलूंगी तो तुम सह नहीं पाओगे, तो समझ में आ गया कि अच्छा नहीं था। ओह, फाइनली ये सेंटेंस बोला गया। हाँ फाइनली ये सेंटेंस बोला तो गया आपने अपने आप को चेंज किया है, गर्लफ्रेंड चेंज की? मन तो करता था गर्लफ्रेंड चेंज कर दो, लेकिन नहीं हो पाई चेंज। इस दौरान आपकी कास्टिंग मीरा नायर की फिल्म में भी हुई थी, फिल्म का नाम था सलाम बॉम्बे, और काफी रोल आपका कट गया था सुना उसमें। उसमें वो रोल ही खत्म हो गया था जो मुझे लेकर उन्होंने और आपने शूट किया था उसको शूट करने वाले थे हमने 2 महीने की वर्कशॉप की थी, बाद में उन्होंने कहा कि यार इसकी हाइट इतनी है, बाकी बच्चे ऐसे हैं, तो फ्रेम जो है गड़बड़ हो रहा है, और फाइनली ये न्यूज़ ब्रेक की गई कि आप नहीं है, आप जो है वो रोल अब खत्म हो गया है। Where were you? Where was this news told to you? I was in Marine Lines. I had Mr. Day was there who उनके घर में मुझे पेइंग गेस्ट रखा गया था, और शाम को कुछ गेट टुगेदर जैसा था, तो मुझे वहाँ बुलाया गया। हाँ मतलब बातचीत हो रही थी, और फिर मुझे बोला कि ये रोल अभी नहीं है इरफान, तो अब आगे कुछ करेंगे ना, इसको कट गया है। उनके लिए तो ऐसा था, मेरे लिए मतलब मेरी पूरी दुनिया शैटर हो गई सो रोए थे आप? मैं खूब रोया था, मैं सुनी तारापुर वाले के कंधे पे उसका कंधा गीला कर दिया था मैंने, रघुवीर यादव के पास भी मैं खूब रोया था, आई थिंक बैरी भी था वहाँ, और मैं सिसक के रोया था। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली, अच्छा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मुझे अंदर ये सिग्नल मिला कि जो लाइन में जिसमें मैं जा रहा हूँ, इसमें अनसर्टेनिटी इज द पार्ट ऑफ दिस, जो ये जिंदगी जो है फिल्मी दुनिया की, ये अनसर्टेनिटी इज द पार्ट ऑफ इट। Yes. So you should be prepared any time for anything.